हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो स्टडी बेस्ट स्टडी प्लान कैसे है 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड। क्या आप भी चाहते हैं ना कि 98% से ऊपर मेरा मार्क्स 98% आए, यानी कि 95 से मार्क्स ज़्यादा है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो कुछ बातों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और इस तरह से मतलब कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मतलब कि अगर 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और अभी मतलब कि सितंबर मतलब इस गोइंग ऑन सितंबर महीना आपका चालू है। और इसी सितंबर महीने में अगर बेटा देखा जाए तो मतलब कि आपको प्लान करना शुरू कर देना है, यानी कि स्टडी करना शुरू कर देना है बेस्ट स्टडी। और बेस्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं। अगर मैं बात करूँ बेटा तो आपका सुबह क्लास मतलब आप 6, 7, 8, 9 में तो आपका मतलब स्कूल टाइमिंग होता है महाराष्ट्र में 7 to 7:30 बजे से लेके आपका 12:30 बजे, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो आप मतलब रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आप ट्यूशन जाते हैं, क्लासेस जाते हैं। क्लासेस जाने के बाद आप फिर वापस आते हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी को मतलब ध्यान में रख के बेटा मैं आपके चैप्टर कौन मतलब सब्जेक्ट कौन से लेती हूँ, फिर सब्जेक्ट में आपके कौन से सब्जेक्ट कहाँ से मार्क्स आएंगे और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा सबसे बच्चे फेल होते हैं, उसके भी मैं आपको वीडियो बनाई हूँ। तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे। तो बेटा मैं जिस ट्रिक की बात कर रही थी ना कि मतलब कि आपके 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और मार्क की मैं कितनी बात कर रही हूँ आपको अबव द 95%। और इससे मतलब कि 90% से ज़्यादा अगर आपको लाना है, मैं इसके बेस के लिए बात कर रही हूँ। और बेटा कहाँ से आपको मतलब प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, रेडी करना है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्लास में रैंक फर्स्ट आएंगे। तो क्या हमने रूल्स है उस रूल को हम मैं फॉलो करेंगे हम लोग। और मेरे अगर रूल से आप स्टडी प्लान करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप 6 में बेटा, 7th में, 8 में, 9 में, ठीक है। और 10th के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। अगर आप लोग को कमेंट करिएगा तो मैं जरूर, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हमको बताइए टीचर्स की हमको 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में सब क्लास में कुछ बच्चे इतने मतलब स्मार्ट होते हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ नंबर गेन कर लेते हैं। तो हम कैसे मतलब कि गेन करते हैं, क्या उनकी स्टडी रहती है, क्या प्लान रहते हैं। आज इस स्टडी पे और प्लान के बेस पे मैं आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, मेरा जो प्लान है उसके बेस पे आप चलते हैं तो आप भी, मुझे नहीं लगता है उन बच्चों में आप रैंक नहीं ला सकते, क्योंकि आप बिल्कुल रैंक ला सकते हैं फर्स्ट, क्योंकि सब कुछ करती हूँ। और मेरे यहाँ से हमेशा बच्चे सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट रैंक, कोई सेकेंड रैंक आता है, कोई फर्स्ट रैंक आता है, ऐसे ही करके बच्चे। और 90 से ऊपर ही मार्क्स मेरे इधर आता है, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो आपके सब्जेक्ट में बात करते हैं तो मराठी आता है आपका, फिर उसके बाद हिंदी रहता है, फिर उसके बाद आपका इंग्लिश रहता है, फिर देखा जाए बेटा आपका साइंस रहता है, उसके बाद मैथ आता है बेटा, उसके बाद देखा जाए तो हिस्ट्री, SST आता है, SST में बेटा आपका हिस्ट्री आता है, फिर आपका बेटा सिविक्स आता है, फिर बेटा आपका लास्ट में ज्योग्राफी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से, तो ये मैं आपको सब बताऊँगी। तो मराठी में देखो ये आपकी लैंग्वेज है, हिंदी भी आपकी बेटा लैंग्वेज है और इंग्लिश भी आपका क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप 6th स्टैंडर्ड में तो 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है इंग्लिश, मराठी और हिंदी भी आपका 40 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है। इंग्लिश भी बेटा आप 6th स्टैंडर्ड के लिए हैं तो आपको 40 मार्क्स पूछा जाता है। साइंस में है आप 40 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ भी आपके 40 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, प्लस बेटा आपके हिस्ट्री भी आपके 40 मार्क्स। कौन से स्टैंडर्ड के लिए 40 मार्क्स रहता है, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। इनके लिए 40 मार्क्स रहता है आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बेसिकली यहाँ पे बात करूँ, ठीक है। यहाँ तक को समझ में आया जो मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। केवल आप वीडियो को ही देखिएगा, सुनिएगा, उसके बेस पे आप करिएगा, फिर आपको देखिएगा 40 और 40 मार्क्स किस तरह से है। और इसमें देखिए आप तो मराठी बिल्कुल आपको आ जाएगा, हिंदी भी आप कर लेंगे क्योंकि मातृभाषा हमारा हिंदी है, और इंग्लिश भी हमारा लैंग्वेज। तो इंग्लिश में बेटा आपको देखो इंग्लिश के चैप्टर कहाँ से हैं इसके मैं बता दूँगी। और आपको ना ग्रामर आपको बेसिकली आपको लर्न करना है, पढ़ना है। ग्रामर में अगर देखा जाए तो आपके नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। फिर उसके बाद देखा जाता है तो आपको एसे आता है 5 मार्क्स के लिए, फिर आपको राइटिंग स्किल्स से आते हैं, फिर डू एंड डायरेक्ट क्वेश्चन करके आते हैं। उसके बाद देखा जाए हिंदी में अगर देखो यहाँ पे तो हिंदी में आपके मतलब कि पत्र लेखन आता है, परिवाची शब्द आता है, विलोम शब्द आता है, फिर हिंदी के क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है।
और मराठी में भी आपके ऐसे मतलब विलोम शब्द आता है, विद्यार्थी आता है, सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, समानार्थी आता है। फिर आपके राइटिंग स्किल्स इसमें भी आ जाती है, ठीक है, इसमें भी राइटिंग स्किल आता है, ठीक है, इसमें मराठी में भी आपके राइटिंग, इसमें भी राइटिंग स्किल और इंग्लिश में, ठीक है। मतलब इन तीनों में क्या पूछा जाता है, ग्रामर। ग्रामर कितने मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स के लिए क्या आता है बेटा आपका तीनों में, अगर मराठी की मैं बात करूँ, हिंदी की मार्क करूँ और इंग्लिश की बात करूँ, यहाँ पे 20 मार्क्स के लिए आपके लिए कंटेंट आते हैं, यानी कि चैप्टर से आता है ये आपकी चीज़ें। उसके बाद हम साइंस में चलते हैं। तो साइंस में बेसिकली बच्चा देखो ये तीनों में तो मार्क्स अच्छे ला लेता है, कोई किसी का मार्क्स उनके इंग्लिश अच्छा नहीं रहता है, तो यहाँ पे उसको 40 में से कभी कभी मैंने देखा है तो 17 मार्क्स भी आए। दूसरे अदर स्कूल्स की मैं बात करूँ, अब किसी बच्चे का देखती हूँ 7 मार्क्स आता है, तो किसी का 3 नहीं, ये कोई मार्क्स नहीं होता बेटा। आपको अगर 40 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स नहीं आते, कोई मार्क्स नहीं है आज के ज़माने में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे साइंस। साइंस में बच्चे को बहुत कम मार्क्स आता है, साइंस में, मैथ में, एसएसटी में। और टीचर उनके रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखती है बेटा पता है आपको, इम्प्रूवमेंट लिखती है, ऐसे लिख के आपको रिपोर्ट कार्ड में मार्क देते हैं। इम्प्रूवमेंट योर मतलब सब्जेक्ट कौन से इंक्लूड कर देगी टीचर। साइंस में मार्क्स खराब आपका आ गया, मैथ में भी आपका खराब मार्क्स है, एसएसटी में। अब ये बताइए साइंस मुझे तो आपके डेली लाइफ से कनेक्ट है, मैथ आप डेली लाइफ से जिसमें एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लाई आता है, आप बिल्कुल आप ऐड करते हैं, आप मंचूरियन खाने जाते बेटा वहाँ पे। और साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस आपको जो कि मतलब कि आपके बॉडी से रिलेटेड होता है, मेरी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या उनका रोल्स होता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली अगर पूछा जाए। और इसमें आपका मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग मैथ में आता है और साइंस में आता है। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, फिर ट्रू फॉल्स आता है। फिर उसके बाद देखा जाए बेटा तो यहाँ पे योर वन इसमें लिखने में आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 6, 7, 8, 9 के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से मैथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान करके आपको अलग साइंस के मैं अलग से क्या बताऊँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ का अलग से बताऊँगी। अब एसएसटी पे आते हैं तो मैथ को चलते हैं, हमारा साइंस हो गया। देखो मैंने अभी तक क्या आपको बताया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये हमने क्लियर किया, ठीक है। मराठी और हिंदी में हम क्यों ग्रामर आता है, यानी कि कितने मार्क्स के लिए 20 मार्क्स के, और कंटेंट कितने मार्क्स के लिए 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद इन तीनों के बाद हमने साइंस किया। साइंस में हमारा मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू, योर वन वर्ड्स, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर आते हैं और ज़्यादा नहीं आते। कहाँ से आते हैं इसके भी मैंने वीडियो ऑलरेडी मैंने 6 स्टैंडर्ड का बताया। उसके बाद मैथ में, अब मैथ के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक स्टैंडर्ड का, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, हर एक स्टैंडर्ड का मतलब हर एक मतलब चैप्टर से कहाँ से आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा लास्ट में हमारा एसएसटी बच्चों को इतनी बोरिंग लगती है सब्जेक्ट ना कि बच्चे पढ़ने से पहले मतलब कि उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि एसएसटी बहुत हार्ड है, मत पढ़ो, बोरिंग है, हिस्ट्री किसी ने लिख दिया, क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखने मतलब तो लिख के चले गए और हमारे ऊपर ये बोझ डाल के गए, बर्डन एक तरह से, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपके देखा जाए ना तो हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स, सिविक्स में आपके 10 मार्क्स के, ज्योग्राफी में 10 मार्क्स के, इस तरह से आपके क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी से स्टार्ट कर दे दिए पढ़ना। अब मैंने एक आपको इसके बाद स्टडी का ये सारी बेसिकली आपको हिस्ट्री पर ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपकी जितने एक्सरसाइज वो करिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सबके ये मराठी के प्रोवाइड करूँगी आपके क्वेश्चन आंसर, हिंदी के बेसिकली प्रोवाइड करूँगी, इंग्लिश की भी प्रोवाइड करूँगी, साइंस के भी प्रोवाइड करूँगी और मैथ के प्लस यहाँ पे एसएसटी की भी मैं प्रोवाइड करूँगी। और ये सबको मिला के अगर मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको 98% आपके क्लास में और फर्स्ट रैंक से आप क्या करेंगे क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल्स करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आपके